इस उम्र में अब हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में तो अब हम कहीं पर कुछ बना भी नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते, तो ये पेट कैसे पालेंगे हम कहीं जाके? स्थायी रूप से जहाँ पर आप बसे हैं उसका निवास बनाया जाता है। तो अब यहाँ निवास हम लोग का बना हुआ है, हमारे पास मेरा खुद का बना हुआ है, हम दिखा सकते हैं। कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। चाहे बिल्डोजर हमारे ऊपर चलेगा, उसके बाद दीवालों पे चलेगा, हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। झगड़ा आज तक नहीं हुआ, सब मिल मिला के रहते हैं। हाउस टैक्स देते हैं, उसके बाद पहचान पत्र बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, सब कुछ हमारा। जब हमको यहाँ से निकालना ही था तो ये सब कुछ क्यों दिया? हमें हक का, हमारी चीज का, हमारा हक का पैसा या तो दिया जाए। मेहनत करके बनाया गया है, लेबर बन के मैंने पलस्तर किया है। लेबर आज जो कह रहे इसको अवैध क्यों? क्योंकि ये जमीन बहुत, समझ लिए एक तरह से बहुत महंगी जमीन इस टाइम हो गई, जब था तो कूड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम अहमद सिंह है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत टाइम्स। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में है। ये वही इलाका है जहां अभी कुछ समय पहले एलडीए आया था और एलडीए ने यहाँ पे सौंदर्यीकरण कराने के लिए इस जगह को तोड़ने के लिए यहाँ पे आया था। लोग एलडीए का ये कहना है कि ये जमीनें नजूल की हैं, यहाँ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं तो मैं अपने कैमरा से कहना चाहूँगा कि दिखाइए यहाँ पे तो फिर इंटरलॉकिंग रोड कैसे बनी है। ये वही रोड है जिसका शिलान्यास अभी कुछ समय पहले राजनाथ जी ने किया था, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में। कि सरकारी जो भी मूलभूत सुविधा होती है सारी सरकार इनको दे रही है। अगर सरकार इनको सारी मूलभूत सुविधा दे रही है तो फिर सोचने वाली बात यह है कि तो फिर इसको आप कैसे नजूल कह सकते हैं। हम लोगों से जानते हैं कि लोगों क्या राय है, उनका क्या कहना है इस पे। क्या नाम है आपका? बताओ अभी जो कार्रवाई हुई उसका क्या कहेंगे? अरे तो भाग मिल गया, जाओ अच्छा। अगर ये वाले ये हमारी छत हमारे सर से छीन गए और इस उम्र में अब हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में तो अब हम कहीं पर कुछ बना भी नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते, तो ये पेट कैसे पालेंगे हम कहीं जाके? तो ये नहीं, अब आप क्या कहेंगे इस पे? भैया हमारी छत हमसे न छीने, बस हमको यही पड़ा रहने दो, बस यही हमसे दरख्वास्त करते हैं। और उम्मीद भी योगी साहब से रखते हैं कि हो सकता है हमारी गरीबी में हमारी ये बेवा की एक औरत की फरियाद उन तक पहुंच जाए तो हमको यहीं पर पड़ा रहने दे। उनसे यही हम दरख्वास्त करना चाहते हैं, इसके अलावा और हम कुछ नहीं चाहते। अच्छा, ये 22 तारीख तक कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हाँ। अगर आपको लगता है कि 22 तारीख के बाद अगर जो इसका आदेश आना है वो आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। चाहे बिल्डोजर हमारे ऊपर चलेगा, उसके बाद दीवालों पे चलेगा, हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। इसको हमने अपने पसीने खून से नहीं सींचा है, तो आप ये घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप बताइए। ना हमारा कहीं बेटा है, ना हमारी कोई बेटी है, ना हमारा कोई शौहर है, ना हमारा कोई है, तो हम कहाँ जाएंगे ये घर में? एक खाली बुढ़ापा लेके अपना किसके दरवाजे पड़ेंगे जाके? कौन हमको पूछेगा? वहाँ हमको कोई नहीं पूछने वाला है। भैया बस योगी साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि 22 तारीख के अलावा हमको यहाँ से निकाला न जाए, बस हमको यही पड़ा रहने दे। वो जिस साल में हो उस साल में हमको यही पड़ा रहने दे। अगर निकालना ही था तो आपने यहाँ पर ये देखो, अभी 1 महीना हुआ है ये सड़क बनवाई, उसके बाद हमको सप्लाई पानी का दिया, उसके बाद बत्ती दी, उसके बाद हमको जो है हाउस टैक्स देते हैं, उसके बाद पहचान पत्र बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, सब कुछ हमारा। जब हमको यहाँ से निकालना ही था तो ये सब कुछ क्यों दिया? आज अगर ये सब कुछ हमें आराम न मिली होती तो हम सारा पैसा इस मकान में न लगाते, यही पैसा हम अपना दबा के रखते, कहीं पर जमीन ले लेते, वहाँ पर हम आज उठाते अपना ओढ़िया बड़वा और लेके पहुँच जाते रहते जाए के। तो आप बताइए, सारी जिंदगी की कमाई, सारी जवानी, सारा सब कुछ यहीं पे गंवा दिया, माँ बापों को भी गंवा दिया, बेटियों को गंवा दिया, और अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे हमारे माँ बाप शौहर चले गए वैसे हम भी यहाँ से नहीं, मर के ही जाएंगे।
हमारे ऊपर बिल्डोजर चला दे, उसके बाद घर पे चलाए, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं। सर नहीं चलेगा तो अपने हाथ से मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको पहले जब आप रह रही थी आपको कभी जानकारी नहीं मिली? नहीं, हमको कभी इसकी जानकारी नहीं मिली बेटा कि यहाँ पर आपको हटा दिया जाएगा। एकदम से आए और आपसे एकदम से आके नोटिस दी, नोटिस में फिर भी हम लोगों ने ये कहा, सोचते रहे कि अगर ऐसा ही होगा, इतनी बड़ी घनी बस्ती है, इसको कहाँ उजाड़ देंगे ये योगी साहब, इसको लेके कहाँ जाएंगे। अभी तक हमको यही था कि यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन अब भी यही कह रहे हैं हम यहाँ से जाएंगे नहीं बेटा, जैसे भी हो मर के ही यहाँ से हम निकलेंगे। योगी साहब से आपकी क्या दरख्वास्त है? हमारी दरखास्त है ये योगी साहब से कि बस जैसे भी हो अपना बहन या अपने बेटी या अपना कुछ भी समझ के हमको यहीं पड़ा रहने दे। उनसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि हमको यहीं पर पड़ा रहने दे, हमारे रड़ापे के ऊपर योगी साहब मजाक न करें, बस इतना ही हम कहेंगे इनसे बस। देखिए, कभी बूढ़ी दादी ने कितनी बड़ी बात कही कि अगर बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा, उसके बाद इन दीवारों पे बुलडोजर चलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, देखिए बात अगर कैसे उन्होंने कैसे एक एक पाई जोड़ के घर बनाया होगा, और अब एकदम से एलिये आता है और कहता है कि हम यहाँ का सौंदर्यीकरण करेंगे, तो लोगों का क्या हाल होगा। जैसे कि देखा एक बूढ़ी दादी बहुत लोगों थी, उनका ये कहना था कि बुढ़ापे में मेरे साथ मजाक ना किया जाए, मुझको मैं जैसे रह रही हूँ मुझको वैसे रहना दिया जाए। और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहना है इस पर, क्या नाम है भाई साहब का, क्या कहेंगे जो भी इंडिक करवाई होगी, क्या कहेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार कहीं आपको घर दे, कहीं आवाज दे, हमारा जो स्थान है यही स्थान। जैसे कि भाई साहब भी कह रहे हैं कि हमको जो हमारा घर है ये हमको बदस्तूर यहीं रहना चाहिए, हम यहाँ छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। पर बात इन्होंने सही कही है कि अगर एक आदमी कोई चीज़ पर कहीं रहता है, कोई चीज़ रखता है, उसको काफ़ी लगाव हो जाता है, एकदम से आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस जगह को छोड़ के जाइए, तो लोगों को क्या हाल होगा। और लोग जानते हैं, मेरा नाम पंकज शर्मा है। क्या कहोगे जो वीडियो करवाई थी? एलडीओ वालों ने पहले एक्शन क्यों नहीं उठाया? जब 50 सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 80-90 में मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, तब एलडीओ वालों ने ऑप्शन क्यों नहीं उठाया? इस सरकार ने ऑप्शन क्यों उठाया तोड़ने के लिए? हमें हक का, हमारी चीज का, हमारा हक का पैसा या तो दिया जाए, मेहनत करके बनाया जाए। लेबर बन के मैंने पलस्तर किया है, लेबर। अब आपकी क्या दरख्वास्त है सरकार से? हमारी सरकार से ये ख्वाहिश है कि हमारा घर जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले मेरे ऊपर चला दीजिएगा, तब घर हमारे घर पे चला दीजिएगा। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ने भी कहा, अभी बूढ़ी दादी भी यही कह रही थी कि अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर चलेगा, उसके बाद ही घर पे चलेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि लोग इतना ज़्यादा यहाँ से लोगों का लगाव हो गया है कि लोग यहाँ से छोड़ रहे जा रहे हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है इस पर, लोग क्या राय है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों का बहुत बुरा हाल है और लोग जानते हैं कि क्या बात है, क्या राय है। ये जो अभी एलडी कार्रवाई हुई थी कुछ समय पहले, उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण हटाएंगे, जो भी कहा था उस पर आप क्या कहोगे? भाई यहाँ पर इतने पुराने लोग बसे हुए हैं, आज उनको ये अवैध कैसे दिख रहा है? तो इतने सालों से आंखों के सामने तो लोग गुजर रहे हैं, तब नहीं अवैध दिखा, जब मड़ैया थी तब अवैध नहीं दिखा। आज इतना जब बड़े बड़े घर बन गए हैं, 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला इमारतें हैं, तो ये आज अवैध कैसे उनको दिख रहा है? और एलडीए ज़्यादा दूर नहीं है, लखनऊ ही के अंदर है। क्या लखनऊ के अंदर उसका आना जाना नहीं हुआ? 1984 की लिस्ट यहाँ की उन्होंने खुद डेवलप किया, उन्होंने बनाया और बसाया, सारा सिस्टम उनका बनाया हुआ। तो आज जो कह रहे इसको अवैध क्यों? क्योंकि ये ज़मीन बहुत, समझ लिए एक तरह से बहुत महंगी ज़मीन इस टाइम हो गई, जब था तो कूड़ा था, वो आज उनके निगाह में खटक रहा है यहाँ। मगर ये बताइए, इतने जाड़े के मौसम में, कड़कड़ाते मौसम में अगर यहाँ से लोगों को हटाया गया तो वो कहाँ जाएं? तो आप जो उनको फ्लैट दे रहे हैं, जो पीएम आवास दे रहे हैं, 5 लाख रुपए उससे लिए जा रहे हैं। तो ये बताइए, यहाँ रोजी रोटी है, यहीं आसियाना है। जब आप आसियाना उजाड़ दोगे, रोजी रोटी उनकी हटा दोगे, उसके बाद 5 लाख वो कहाँ से देंगे? अच्छा, जो भी घर तोड़े जा रहे हैं जो आपके लोगों के, इसका कुछ सरकार मुआवजा नहीं दे रही है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं दे। बताइए, निवास किस बात का बनता है?
स्थायी रूप से जहाँ पर आप बसे हैं उसका निवास बनाया जाता है। तो अब यहाँ निवास हम लोग का बना हुआ है, हमारे पास मेरा खुद का बना हुआ है, हम दिखा सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बना है। जब निवासी हमको यहाँ का आप घोषित कर चुके हो तो आज ये जो है अवैध कैसे कह दिया? जब हम निवासी हैं, हमारा निवास प्रमाण पत्र भी आपने यहाँ का बना दिया, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाया जाता है, तो आज हम अवैध कैसे हो गए? जब हमको निवासी भी आप यहाँ का घोषित कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से हमको हटाते हैं तो हमारे सारे कागजात पूरा हो जाएंगे, हम एक तरह से हम खुद भी बेकार हो जाएंगे। हमारी आईडियाँ, हमारी मार्कशीट, हमारा सारा सिस्टम, हमारा आधार, हमारा पहचान पत्र, हमारा राशन कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा जो है पासपोर्ट, सारी आईडी इसी के अकबर नगर के नाम से बनाई गई है। तो ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा और सारा तरीके से मोहल्ले वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। एक तरह से यही है हमारी दरख्वास्त है कि भाई हम लोग जहाँ पर है हम लोग को यहीं पर रहने दिया जाए। और आज तक हमारे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा आज तक नहीं हुआ, सब मिल मिला के रहते हैं।